पाक पेंसिल की तरफ से आपको खुशामदीद। आज हमारा लेक्चर जो है ये क्लास 6 मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट और चैप्टर नंबर 1 से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन होगा और उसके अंदर आप ये फील करेंगे कि ये बहुत आसान चैप्टर है और अगर आप ये चैप्टर जो है वो एक दफ़ा आपको अच्छे से समझ आ गया तो फिर आइंदा आने वाली जो क्लासेस होंगी उसमें 7th क्लास 8 और अप टू मैट्रिक जितना भी होगा वो आपको बहुत ज़्यादा आसानी से समझ में भी आ जाएगा। और दूसरी बात ये है कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स अभी क्लियर हो जाएंगे उनकी वजह से आपका आगे टाइम भी जो है वो सेव हो जाएगा। तो सबसे पहले जो है हम इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। इसकी इंट्रोडक्शन के अंदर हम पहले आपके सामने ये बता देते हैं कि ये किसने जो था सेट्स के बारे में सबसे पहले आपको बताया। 19th सेंचुरी के अंदर, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि 19th सेंचुरी में यानी 19वीं सदी के अंदर जो था वो एक मैथमेटिशियंस थे। एक मैथमेटिशियन, उनका नाम था जॉर्ज कैंटर। मैं आपकी याददाश्त के लिए यहाँ मेंशन भी कर देता हूँ उनका नाम, कि उनका नाम था जॉर्ज कैंटर। इन्होंने पहली दफ़ा जो था वो बताया कि हम किस तरह सेट्स को लिख सकते हैं, बना सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये कि हम ये देख लेते हैं कि हम अपनी जो रूटीन डेली लाइफ है उसमें हम मुख्तलिफ़ चीज़ों की हम कलेक्शन देखते हैं। कलेक्शन से मुराद क्या हो सकती, जैसे आपके सामने पाकिस्तान की टीम है, क्रिकेट टीम है। तो जब आपको कोई क्रिकेट टीम कहता है तो आपके ज़हन में पहली चीज़ क्या आती है कि इस क्रिकेट टीम के अंदर कुछ प्लेयर्स होंगे। मैं मिसाल के तौर पे आपको यहाँ पे लिख देता हूँ कि उसके प्लेयर्स हैं, हम प्लेयर ए उसका नाम दे देते हैं, हम उसका नाम प्लेयर बी दे देते हैं, सी डी। ये सारे कौन हैं? हम ये कहते हैं कि ये प्लेयर्स हैं जो कि एक क्रिकेट टीम के अंदर शामिल हैं। तो अब आपके सामने ये चीज़ आपको नज़र आई होगी कि ये एक कलेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ अब मुख्तलिफ़ चीज़ों की कलेक्शन हो सकती है। मिसाल के तौर पे बहुत सारे फूल कहीं रखे हुए थे, हम ये फूल बना लेते हैं, ठीक है। एक फूल जो है हम रेड कलर का बना लेते हैं, ठीक है। एक फूल जो है हम ब्लू कलर का बना लेते हैं, और ब्लू नहीं हुआ, ये एक ब्लू कलर का फूल बन गया। तो ये भी एक कलेक्शन बन गई आपके सामने। इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे ये जो एक कलेक्शन है ये भी एक, ये देखें ये बन गया। तो जैसे क्रिकेट टीम हो सकती है, बहुत सारे फ्लावर्स हो सकते हैं, बर्ड्स बहुत सारी हो सकती हैं। तो हम उनको एक कलेक्शन की शक्ल में इन चीज़ों को देखते हैं। जैसे बहुत सारे दोस्त कहीं इकट्ठे हुए हैं तो वो भी एक कलेक्शन हो जाती है, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि किसी कोई भी चीज़ जिसमें एलिमेंट्स जो हैं वो बहुत सारे होते हैं तो हम उनको कलेक्शन का नाम देते हैं। लेकिन हमें अपने मैथमेटिक्स के अंदर इसको डिफ़ाइन करने के लिए क्या ऐसी चीज़ जो है हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि जिससे आपको ये समझ आ जाए कि हमारा जो सेट है, ठीक है, जो हमारी कलेक्शन है, हम उसको कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब जैसे ये कुछ एग्जांपल्स जो थी ये मैंने अभी आपके सामने दी, अभी मैं इनको यहाँ से थोड़ा ख़त्म करके आपको दूसरी चीज़ दिखा देता हूँ कि हम ये तो आपने देख लिए, मैंने इसको यहाँ से
रेस कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे हम कहते हैं कि द ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ सेट आर कॉल्ड इट्स मेंबर्स और एलिमेंट्स। अब जैसे आपके सामने अगर कोई सेट है, हम मिसाल के तौर पे एक सेट ले लेते हैं, तो ये सेट क्या होगा? ये होगा कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। आपके सामने ये कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होगा, और कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स से मुराद क्या ली जाती है कि उसके अंदर जो भी, एक सेट के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो उसके क्या कहलाएंगे? हम कह सकते हैं कि अगर एक सेट हो तो उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो उसके मेंबर्स होते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि वो उसके एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो जैसे भी मैंने आपको क्रिकेट की टीम की एग्जांपल दी थी, उसके अंदर आपको प्लेयर्स जो हैं वो उस टीम के मेंबर्स हैं या एलिमेंट्स हैं, एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया कि हम सेट जो है वो किस चीज़ को हम कहते हैं। अब मैं इसकी आपको यहाँ पे एक जो डेफिनेशन है, ठीक है, वो भी लिख देता हूँ ताकि उसमें हमें अच्छे से ये समझ आ जाए कि हम सेट को, या हम जो उसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं या जो उसके मेंबर्स वगैरह हैं, हम उसको कैसे लिख सकते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक लिख देते हैं कि द ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ सेट are called its members or elements, ठीक है। तो ये आपके कॉल्ड, ओहो ये थोड़ा सा यहाँ मेरा ख्याल है इसमें ये आ गया, इसको ज़रा सही कर लेते हैं। ये थोड़ा सा यहाँ पे इसको, ये ज़रा थोड़ा गलत लिखा गया है यहाँ पे, तो इसको हम सही कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये लें जी, इसको हमने यहाँ से आर कॉल इट्स मेंबर्स और एलिमेंट्स, ठीक है। ये आपके सामने इसकी डेफिनेशन आ गई, और हमने इसकी डेफिनेशन जो थी वो ऐसे बना ली कि द ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ सेट आर कॉल्ड इट्स मेंबर्स और एलिमेंट्स। तो हम इसको मेंबर भी कह सकते हैं और एलिमेंट्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये चीज़ तो समझ आ गई कि सेट के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो उसके या मेंबर्स हैं या हम उसको एलिमेंट्स कहते हैं। नेक्स्ट इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि एक सेट, उसके जो मेंबर्स हैं या उसके जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे होने चाहिए। तो यहाँ पे हम एक चीज़ नोट कर लेते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, वो है वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का क्या मतलब है? वेल डिफाइंड का मतलब है कि हर एलिमेंट या हर मेंबर उसकी एक, ये जो मैं आपके सामने वेल डिफाइंड लिख रहा हूँ इसका यह मतलब है कि हर मेंबर जो है उसकी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए है, ठीक है। प्रॉपर्टी इसमें स्पेसिफिक, इसको हम ख़ास भी कह सकते हैं और मखसूस भी कह सकते हैं। एक ख़ास उसकी
प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और प्रॉपर्टी इसका क्या मतलब है, इसका मतलब होता है खासियत। तो उसकी एक ख़ास खासियत, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी जो है वो उसकी होनी चाहिए। तो वेल डिफाइंड मीन्स अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, ठीक है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है, ये मेंबर है, एलिमेंट है सेट का। तो सेट का हर मेंबर जो है उसकी वेल डिफाइंड जो है एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ठीक है। तो हम इसको दोबारा से रीड कर लेते हैं कि वेल डिफाइंड मीन्स अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट इनेबल इट टू बी एन एलिमेंट ऑफ अ सेट और नॉट। टू मेक इट क्लियर कंसिडर द फॉलोइंग कलेक्शंस। अब यहाँ पर हम इस चीज़ को मज़ीद आसान बनाने के लिए ये समझ लेते हैं। इसको मैं यहाँ से, ये आपको यहाँ से ये चीज़ समझ में आ गई, इसको यहाँ से रब कर देता हूँ और हम ये देख लेते हैं कि वेल डिफाइंड जब हम किसी चीज़ को कहते हैं तो क्या उसका क्या मतलब है कि उसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी जो है वो कैसी होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर एक वर्ड लिख देता हूँ कि कलेक्शन ऑफ गुड स्टोरीज, ठीक है, कलेक्शन ऑफ गुड स्टोरीज, यानी हमारे पास बहुत ही अच्छी कहानियाँ मौजूद हैं और उनकी एक हमारे पास कलेक्शन है। लेकिन जब हम यहाँ पे कलेक्शन ऑफ गुड स्टोरीज कहते हैं तो इसको तो सेट हो जाना चाहिए, लेकिन ये सेट तो नहीं होगा। उसकी क्या वजह है कि जब हम गुड स्टोरीज़ को देखें तो यहाँ पर आप नोट ये करें कि जो वर्ड गुड है यानी अच्छी कहानियाँ, गुड स्टोरीज़, ये चीज़ जो है ये रिलेटिव हो जाती है। रिलेटिव से मतलब कि कोई स्टोरी आपको अच्छी लगती है लेकिन किसी और को तो अच्छी नहीं लगती। तो इसका मतलब है कि ये अच्छा होना स्पेसिफिक प्रॉपर्टी नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है कि किसी के लिए कोई चीज़ अच्छी होती है, किसी के लिए कोई। अगर एक आपके पास फूलों का गुलदस्ता हो, उसमें मुख्तलिफ फूल हों, तो उसमें कोई फूल किसी को पसंद होगा, कोई किसी को पसंद होगा। तो वर्ड अच्छा होना या गुड वर्ड होना ये वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। हर एक की अपनी पसंद हो सकती है, तो ये वेल डिफाइंड वर्ड नहीं है, ठीक है। तो अभी तक हम अपने इस लेक्चर को यहाँ पे ख़त्म करते हैं कि हमने जो चीज़ें इस लेक्चर में या अपनी इस क्लास में जो हमने सीखी हैं वो क्या हैं। इसका इंट्रोडक्शन, कि इसका जो इंट्रोडक्शन था उसमें आपने ये चीज़ जान ली कि जॉर्ज कैंटर, ठीक है, जो मैथमेटिशियन हैं, ठीक है, उन्होंने 19वीं सेंचुरी के अंदर जो था, मैं ये दोबारा उनका नाम लिख देता हूँ आपकी याददाश्त के लिए, कि जो जॉर्ज कैंटर, ठीक है, ये 19वीं सेंचुरी के अंदर उन्होंने, 19वीं सेंचुरी मतलब कि 19वीं सदी, ठीक है। तो 19वीं सेंचुरी में जो था उन्होंने सेट्स को डिफ़ाइन किया और प्रॉपर आइडिया दिया उसका कि किस चीज़ को सेट कहा जा सकता है, किस चीज़ को सेट नहीं कहा जा सकता। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने इसमें देखी वो ये था कि हमने एक वर्ड जो था वो यहाँ पढ़ा था, वेल डिफाइंड। तो अभी हम इसको यहाँ पर एंड करते हैं और अगले लेक्चर में ये सीखते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिसमें हम सेट्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं, उनके बारे में बता सकते हैं, ठीक है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल पे जाएं और चैनल पे जाके इसी क्लास 6 और चैप्टर 1 की अगली वीडियो को वॉच करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।